खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देश में सत्ता और संसाधनों के बंटवारे पर एक बड़ा बयान देकर नई बहस को जन्म दे दिया है। बिहार में मतदान से ठीक पहले उन्होंने जातीय कार्ड खेला और सेना पर बड़ा बयान दिया है। बिहार के औरंगाबाद में उन्होंने दावा किया कि देश के कॉर्पोरेट्स, नौकरशाही और सेना पर 10% ऊपरी जातियों का कब्जा है। और इसमें पिछड़ा आदमी के खिलाफ महादलित अल्पसंख्यक आदिवासी को ढूंढ के खिलाफ आपको कोई नहीं, आपको एक नहीं मिलेगा। सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। सारा बैंक का धन उसको जाता है, सारी नौकरियां उनको जाती है, ब्यूरोक्रेसी में उनको जगह मिलती है। आप जुडिशरी देखिए, वहां भी उनको सब मिलता है। सेना में उनका कंट्रोल और 90% आपको जो आबादी है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव से पहले राहुल गांधी के बयान पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल को सेना विरोधी बता दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, राहुल गांधी अब हमारी सशस्त्र सेनाओं को भी जाति के आधार पर बांटना चाहते हैं। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना राष्ट्र प्रथम के लिए खड़ी है, न कि जाति, धर्म या वर्ग के लिए। राहुल गांधी हमारी बहादुर सशस्त्र सेनाओं से नफरत करते हैं। राहुल गांधी भारतीय सेना विरोधी हैं। राहुल गांधी ने सेना पर बयान देने के साथ ही जातिगत जनगणना की मांग कर दी है। राहुल गांधी की सेना पर दिए बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में शोर बढ़ गया है। राहुल गांधी बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। मंगलवार को राहुल ने बिहार में 3 चुनावी रैलियां की। औरंगाबाद से वजीरगंज तक उन्होंने बीजेपी को घेरा। साथ ही पीएम मोदी की डिग्री को लेकर भी सवाल खड़े किए। राहुल की पहली रैली औरंगाबाद में हुई, जहां से उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। जैसे टीवी पे आप चैनल बदलते हो ना, ठक 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 चैनल बदलते हो ना, वैसे नीतीश जी का चैनल बदलते हैं मोदी जी, शाह जी। बटन दबाते हैं, खट जो चाहिए नीतीश जी करते हैं। बिहार के लोगों को लगता है कि नीतीश जी की सरकार है। वहीं कुटुंबा की चुनावी रैली से राहुल ने पीएम मोदी पर प्रहार किया। लाइन लगती थी, चाइना के लोग, जापान के लोग, कोरिया के लोग, इंग्लैंड के लोग लाइन लगाते थे, हमें नालंदा यूनिवर्सिटी में जाना है। सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी दुनिया में। नरेंद्र मोदी जी को ये बातें नहीं आती। फेक डिग्री मिली उनको, झूठी डिग्री। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में वोट चोरी के बाद बीजेपी की नजर अब बिहार पर है। बिहार में पहले चरण के लिए प्रचार का शोर कल शाम को थम गया, लेकिन उससे पहले दिग्गजों ने जमकर जोर आजमाइश की। यहां रोहतास पहुंचे अखिलेश यादव को देखने के लिए भीड़ कुछ इस कदर वहां बेकाबू हो गई कि अर्धसैनिक बलों को मोर्चा संभालना पड़ा। अपने चहेते नेता को और करीब से देखने के लिए भीड़ बेकाबू हुई जा रही थी। लोग इतने उतावले हो रहे थे कि बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे आने की कोशिश कर रहे थे। काफी देर तक ये सिलसिला चला और आखिरकार भीड़ ने बैरिकेडिंग को तोड़ ही डाला। धक्का मुक्की का आलम यह था कि अफरा तफरी मच गई। अर्धसैनिक बलों को भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। लोग पीछे हटने को तैयार नहीं थे और एक दूसरे को धक्का देकर आगे आने की कोशिश कर रहे थे। अखिलेश यादव दिनारा से आरजेडी प्रत्याशी राजेश यादव के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे थे। बिहार के इस चुनाव में नीतीश सरकार की वो योजना काफी सुर्खियों में है जिसके तहत महिलाओं को 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। अब इसके जवाब में वोटिंग से ठीक पहले तेजस्वी यादव ने भी 30,000 रुपए वाला दाव चल दिया है। तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर मकर संक्रांति के दिन महिलाओं के खाते में 1 साल के 30,000 रुपए डाले जाएंगे। सरकारी कर्मचारियों का तबादला उनके गृह जिले से 70 किलोमीटर के अंदर ही किया जाएगा। जीविका दीदियों को स्थायी किया जाएगा और उनका मानदेय 30,000 रुपए होगा। व्यापार मंडल के अध्यक्ष को जन प्रतिनिधि का दर्जा दिया जाएगा। पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन
माँ बहन मनरेगा के तहत पूरे 1 साल का 30,000 रुपया माता और बहनों के खाते में हम लोग डालने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव ने किसानों के लिए भी कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया। किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त देंगे, धान गेहूं के समर्थन मूल्य के अतिरिक्त बोनस देंगे। तो किसानों को प्रोत्साहन के रूप में जो धान का MSP 300 रुपये प्रति क्विंटल के दर पर अतिरिक्त बोनस का जो है भुगतान किया जाएगा। तेजस्वी यादव के नए ऐलानों ने प्रदेश का सियासी पारा बढ़ा दिया कि एनडीए के नेताओं ने तेजस्वी पर हमला बोलते हुए दावा किया कि इनकी इन घोषणाओं का चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने तेजस्वी की नई घोषणाओं को झुंझुना करार दिया। उन्होंने आरजेडी को महिला विरोधी बताते हुए कहा कि उनकी कथनी और करनी में काफी अंतर है। आज जो झुंझुना वो बिहार की किसान महिला के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं अपनी राजनीति में, इसमें कहीं ना कहीं उनको भी आत्ममंथन और आत्मचिंतन करने की जरूरत है। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इसे चुनावी जुमला कहा और दावा किया कि प्रदेश की जनता इनके चाल चरित्र को बखूबी जानती है। ये कर नहीं सकते हैं, ये सिर्फ लुभाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। नीतीश की पार्टी जेडीयू ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि चुनाव में महागठबंधन की हार तय है। देखिए, बिहार के मतदाताओं का मन खटाखट घोषणाओं से वो बदल नहीं पाएंगे। नीतीश कुमार जी ने काम किया है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने पहले चरण की सीटों पर पूरी जान लगा दी। अमित शाह ने जहां जंगल राज के मुद्दे पर आरजेडी को घेरा, तो जेपी नड्डा ने भी जुबानी तीर चलाए। अमित शाह ने दरभंगा, मोतिहारी के साथ साथ बेतिया में भी चुनावी जनसभा को संबोधित किया। हर जगह लालू राज के दिन की याद दिलाई। लालू प्रसाद और उसकी पार्टी, उनके बेटे साहबुद्दीन अमर रहे के नारे लगाते। मैं पूछना चाहता हूं लालू प्रसाद जी को, फिर से क्या आप जंगल राज लाने की सोच रहे हो? उधर जेपी नड्डा ने गयाजी में रोड शो किया और भोजपुर की चुनावी सभा से आरजेडी को घेरा। ये सबसे भ्रष्ट परिवार है लालू परिवार। बोलो, चारा घोटाला किया कि नहीं किया? जेपी नड्डा ने दावा किया कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की ही सरकार बनेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।